आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गंगा देश। दोस्तों, दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग के धरने और प्रदर्शन, जो CA/NRC के लिए जो धरना प्रदर्शन था, उस समय जो गिरफ्तार किए गए थे एक्टिविस्ट, उनमें 7 की जमानत की अर्जी लगी थी, बहुप्रतीक्षित थी, और उसमें से 5 को जमानत दे दी। 7 थे, उनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम और शादाब। सलीम, शादाब, शिफाउर रहमान, गुलफिशा और मिरान हैदर को जमानत दे दी गई। 4 उनमें से कल जमानत पर बाहर आ गए। शादाब कल नहीं आ पाए थे, शायद आज या कल वो भी रिहा होंगे, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद को कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी कि 1 साल तक वो किसी तरह की अपील नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, हम कोर्ट के फैसले पे कोई ऐतराज़ नहीं जता रहे हैं। कोर्ट का फैसला सबको मान्य है। कोर्ट वही फैसला देती है जो धाराएं लगती है। धाराएं प्रशासन लगाता है, पुलिस लगाती है। उन्होंने जो चार्ज लगाए हैं, तो वो ढकी छिपी बात नहीं है कि जिस तरीके का खेल चल रहा है मुसलमानों के विरुद्ध, तो कोर्ट ने तो अपना काम किया है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि साल भर तक अपील नहीं कर सकते, साल के बाद दोबारा अपील कर सकते हैं। पहली बात तो ये, 5 साल तक कोई ट्रायल नहीं चलता, बिना सुनवाई, बिना ट्रायल के कोई केस नहीं रह सकता, और कोई आदमी 5 साल, 5.5 साल तक बंद नहीं रह सकता। 21 दिन की जुडिशरी की, जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि जमानत ज़रूरी होती है अगर ट्रायल ना हो तो। लेकिन यहाँ 5 साल में सुनवाई नहीं, कभी जज नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, कभी सरकार की फाइलें तय। मतलब कारण ये है कि आधार ये है कि उनको जेल के अंदर रखना है। आखिर क्यों? क्या मुसलमान होने के कारण उनको जेल में रखा? क्योंकि इसी केस में, इसी तरह के अपराध में जो कपिल मिश्रा भी थे, दिल्ली हिंसा में ही थे, उनके वीडियो हैं, लेकिन कपिल मिश्रा आप दिल्ली सरकार में आज मंत्री बन के बैठा है। दूसरी तरफ जो आपने देखा, आसाराम है, राम रहीम है, नारायण स्वामी है और कुलदीप सेंगर है, सब पैरोल पे, फरलों पे बाहर आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। कल ही इधर इनका फैसला हुआ, उधर राम रहीम को जो पैरोल दे दी गई 54 दिन की। गजब है ना। तो सवाल यही बनता है कि 1 साल तक क्यों नहीं अपील कर सकते हैं? सरकार से ये क्यों नहीं कहती कि सरकार ट्रायल शुरू करे? अगर अपराधी है, आरोपी है, सरकार समझती है कि अपराधी है, पुलिस समझती है कि अपराधी है, तो ट्रायल शुरू करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जाए, उनके ऊपर सज़ा लागू की जाए। बिना सज़ा, बिना सुनवाई, बिना आरोप के एक आदमी 5 साल, 7 साल बंद रहे, कहाँ का इंसाफ है? आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस पक्ष को देखना होगा। अंधेरे में जो चल रहा है, हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं बैठे हैं। हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सर्वोच्च डेमोक्रेसी, हमारी न्याय व्यवस्था पर हमें पूर्ण अटूट विश्वास है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान हमें मिला था, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान दिया था, उस पर चलने वाले लोग हैं। और इन जो एक्टिविस्टों की, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बंद कर दिए गए हैं जेलों में, उनका कसूर यही था कि वो सरकार के खिलाफ बोले, संविधान की शपथ लेकर, संविधान के प्रियम्बल को पढ़कर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद वो बात करते हो, इसीलिए वो बंद। और जो बलात्कारी है उनको फरलो मिल रही है, पैरोल मिल रही। कुलदीप सेंगर के लिए देखो, दिन रात एक कर रहे हैं। अंकिता भंडारी का केस आपको पता है, किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, किस तरीके से उसको कुचला जा रहा है, उसको जो आंदोलन को, अंकिता के लिए उठा है आंदोलन, जो संजीव भट्ट आप देख सकते हो जेल के अंदर है, आज तक बाहर नहीं आया है। एक IAS अफसर, IPS अफसर प्रदीप शर्मा देख सकते हो आप। दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित को आप देखो, और एक वो स्वामी थे और साध्वी प्रज्ञा थी, आप देख सकते हो इनको। चिन्मयानंद का आपको पता है। कितने केस हैं, कितने लोग हैं, किन किन की बात करेंगे। लेकिन सवाल अटक गई है सुई यहीं आके। इनको आज सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खुशी चेहरे पे थी बाहर आने की, गुलफिशा पे 22 साल की लड़की को बंद कर दिया गया, सिर्फ हक की बात करने के लिए। वो कोई अपराधी नहीं थी, वो कुख्यात अपराधी नहीं थी।
आज सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, दरवाजे तक छोड़ने शर्जील इमाम खुद आया उनको छोड़ने के लिए। गुलफिशा और बाकी सभी एक्टिविस्टों को जो जमानत में बाहर आए, वो दरवाजे तक नजर आ रहे थे दूर से। शर्जील, सलाम है इन सबको, देश सलाम करता है, कौम सलाम करती है। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, इंसाफ की होगी, डरने का नहीं। इस देश में शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल सभी हुए हैं, महात्मा गांधी भी हुए, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हुए, गांधी और के साथ कृपलानी हुए हैं, बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो डरने का नहीं। अगेन सैल्यूट।